गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 2 का पंचम पाठ जननी तुल्यवत्सला पढ़ेंगे। यह प्रसंग महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि एक माता किस प्रकार से अपनी दुखी संतान को देख करके स्वयं भी दुखी होती है। यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। तो आइए हम पाठ आरंभ करते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवरदाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कश्चित् कृषकः कोई किसान बलिवरदाभ्यां बैलों की जोड़ी से क्षेत्रकर्षणं खेत को जोतते हुए आसीत था, अर्थात कोई किसान बैलों के द्वारा खेत जोत रहा था। तयोः बलिवरदयोः उन दोनों बैलों में एक शरीरेण दुर्बलः शरीर से दुर्बल जवेन तीव्र गति से गंतुम अशक्तः चलने में असमर्थ आसीत था। अतः इसलिए कृषकः किसान तम दुर्बलम वृषभम उस दुर्बल वृषभ को बैल को तोदनेन कष्ट के द्वारा नुद्यमानः हाँकते हुए अवर्तत लगा हुआ था। इसलिए वह किसान दुर्बल वृषभ को कष्ट दे करके हाँक रहा था। सह वह ऋषभः बैल हलमुढ़्वा हल को लेकर गंतुम चलने में अशक्तः असमर्थ क्षेत्रे पपात खेत में गिर गया। वह बैल हल को ढोने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः क्रोधित किसान तम उसको उत्थापयितुम उठाने के लिए बहुवारम बहुत बार यत्नम अकरोत् प्रयास किया। किसान ने उस बैल को उठाने के लिए बहुत बार प्रयास किया, तथापि तो भी वृषभः वह बैल नोत्थितः नहीं उठा। भूमौ पतिते भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनूनां सभी गायों की माता सुरभे सुरभि के नेत्राभ्याम दोनों आँखों से अश्रुणी आंसू आविरासन निकल पड़े। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आँखों से आंसू निकल पड़े। सुरभिर इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुरभे सुरभि गाय की इमाम अवस्थाम इस अवस्था को दृष्ट्वा देखकर सुराधिपः देवताओं के राजा इंद्र ताम पृच्छत उससे पूछने लगे या उससे पूछा, अयि शुभे अरे शुभे किमेवं रोदिषि तुम क्यों इस प्रकार से रो रही हो। उच्यताम कहो। साच और वह बोली, विनीपातो न वह कश्चिद् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिका। त्रिदशाधिपः हे इंद्र, त्रिदशाधिपः इंद्र के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। तो हे इंद्र, कश्चिद किसी का भी विनिपातो कष्ट न दृश्यते मुझसे देखा नहीं जाता। अहम तु मैं तो पुत्रम शोचामि अपने पुत्र बैल के बारे में सोच रही हूँ, दुखी हूँ। तेन रोदीमी उसके दुख के से ही
मैं रो रही हूँ। अतः भो वाशव, हे इंद्र, पुत्र का दैन्यम दृष्ट्वा, दीनता देख करके, अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। सह वह, दीन इति, वह कमजोर है, इस प्रकार से, जानन्नपि, जानते हुए भी, कृषकः, किसान, तम बहुधा पीड़यति, तम, उस बैल को, उस पुत्र को बहुत प्रकार से कष्ट दे रहा है। सह वह, कृच्छ्रेण, बड़ी कठिनाई से ही, भारम उद्वहति, भार ढो रहा है। इतरमिव धुरम वोढुम सह न शक्नोति, इतरमिव, दूसरे के समान, धुरम वोढुम, उस जुए को, हल के जुए को, वोढुम, ढोने के लिए, सह वह, न शक्नोति, वह समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, क्या आप यह नहीं देख रहे हैं। इति प्रत्यावोचत, ऐसा वह सुरभिगाएं बोली। अब इंद्र कहता है, भद्रे नूनम, अरे भद्रे, निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतसु अपि, सहस्राधिकेषु, हजारों से भी अधिक, पुत्रेषु, पुत्रों में, शतसु, प्रेम होते हुए, तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यम कथम, तुम्हारे हजारों से अधिक पुत्र होते हुए भी, तब तुम्हारा, अस्मिन्नेव, इस बैल में ही, एतादृशम, ऐसा, वात्सल्यम, प्रेम, कथम, कैसे है। इति इंद्रेण, इस प्रकार से, इंद्र के द्वारा, पृष्ठा, पूछे जाने पर, सुरभि, सुरभि गाय ने, प्रत्यावोचत, इंद्र को कहा। यदि पुत्र सहस्रम में, सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सतः शक्रः, पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। हे इंद्र, यदि पुत्र सहस्रम में, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र, सब जगह, सममेव में, मेरे लिए उन सब में ही समान रूप से प्रेम है, अर्थात मैं अपने हजारों पुत्रों को समान रूप से ही प्रेम करती हूँ, परंतु दीनस्य, जो अत्यधिक दीन है, कमजोर है, उस पुत्र में अधिका कृपा, मेरी अधिक कृपा होती है, अर्थात मैं कमजोर पुत्र से ज़्यादा प्रेम करती हूँ या उसका ध्यान रखती हूँ। बहुन्यपत्यानि में संतीति सत्यम, बहुनी, बहुत सारे, अपत्यानि, बच्चे या बहुत सारी संतान, में, मेरे, संति हैं, इति सत्यम, यह सत्य है। हे इंद्र, मेरी बहुत सारी संतानें हैं, यह सच है। तथापि, फिर भी, अहम, मैं, एतस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र में, विशिष्य, विशिष्ट रूप से, आत्मवेदनाम अनुभवामि, आत्म पीड़ा को अनुभव करती हूँ। यतो ही, क्योंकि, अयम, यह, अन्येभ्यो दुर्बलः, अन्येभ्यो, दूसरों से, अन्य से, दुर्बलः, कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों में, जननी, माता, तुल्य वत्सला एव, समान प्रेम करने वाली ही होती है। तथापि, फिर भी, दुर्बले सुते, कमजोर पुत्र में, मातु, माता की, अभ्याधिका, अत्यधिक, कृपा, प्रेम, सहजैव, सहज ही है, सामान्य ही है। फिर भी कमजोर पुत्र में माता का प्रेम सहज ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर, भृशम विस्मितस्य आखंडलस्यापि, अत्यधिक विस्मित, हैरान हुए, इंद्र का भी, हृदयम द्रवत, मन द्रवित हो गया, हृदय पिघल गया। सच, और वह, ताम एवं, उस सुरभि को इस प्रकार से, असांत्वयत, सांत्वना देते हुए, समझाते हुए,
गच्छ वत्से, हे पुत्री जाओ, सर्वम सब और, भद्रम जायेत, अच्छा ही होगा। अचिरादेव, शीघ्र ही, चंडवातेन, तेज वायु के द्वारा, मेघरवैश्च, और मेघों के रवैः शब्द से, सह साथ ही, प्रवर्षः वर्षा, समजायत आरंभ हो गई। पश्यतः देखते हुए के ही, एव सर्वत्र सब जगह, जलोपप्लवः पानी की अधिकता, संजाता हो गई, अर्थात सब जगह पानी ही पानी हो गया। कृषकः किसान, हर्षातिरेकेण खुशी की अधिकता के कारण, कर्षण विमुखः खेत जोतने से हटकर, सन हटकर, वृषभौ दोनों बैलों को, नीत्वा लेकर, गृहम् अगात् अपने घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता, कृपार्द्र हृदया भवेत्। अपत्येषु संतानों में, सर्वेषु सभी संतानों में, जननी माता, तुल्य वत्सला समान प्रेम करने वाली होती है। दीने पुत्रे सा माता च, वह और वह माता, दीन कमजोर पुत्र में, कृपार्द हृदया कृपा से गीले हृदय वाली होती है, अर्थात वह माता कमजोर पुत्र में अत्यधिक स्नेह रखती है। तो प्रिय छात्रों, आज हमने अपने दशम कक्षा के पंचम पाठ को पूरा किया। हम आगे आने वाली कड़ी में इसका अभ्यास करेंगे। तावत शुभमस्तु, पुनः मिलामः।